महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, जहां लाखों योद्धा लड़े। लेकिन उन सब में एक ऐसा योद्धा था जिसे कोई हरा नहीं सकता था। वह थे भीष्म पितामह। एक ऐसा नाम जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा भी कांप उठते थे। लेकिन सवाल यह है, आखिर भीष्म इतने शक्तिशाली क्यों थे? इस प्रश्न का उत्तर छिपा है उनकी पूरी जीवन यात्रा में। बहुत समय पहले हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे घूम रहे थे। तभी उन्होंने एक अद्भुत सुंदर स्त्री को देखा। वह थी माता गंगा। राजा शांतनु उनसे विवाह करना चाहते थे। गंगा ने एक शर्त रखी, आप मुझे कभी किसी काम के लिए नहीं रोकेंगे। राजा मान गए और विवाह हो गया। कुछ समय बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन जन्म के तुरंत बाद वह उसे नदी में बहा देती। राजा शांतनु चुप रहे, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। ऐसा 7 बार हुआ और 8वीं बार जब गंगा अपने पुत्र को नदी में बहाने जा रही थी, तो राजा खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने गंगा को रोक दिया। तभी गंगा ने कहा, आपने अपना वचन तोड़ दिया। और वह उस बच्चे को लेकर चली गई। वह बालक था देवव्रत। वर्षों बाद गंगा वापस आई और देवव्रत को राजा शांतनु को सौंप दिया। देवव्रत अब एक महान योद्धा बन चुके थे। उन्होंने सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और धनुर्विद्या में वह अद्वितीय थे। उनके गुरु थे परशुराम। देवव्रत के अंदर इतनी शक्ति थी कि उन्हें देखकर लगता था जैसे कोई देवता पृथ्वी पर आ गया हो। एक दिन राजा शांतनु को सत्यवती नाम की स्त्री से प्रेम हो गया। लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी, सिर्फ सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। राजा दुखी हो गए। जब देवव्रत को यह बात पता चली, तो उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास बन गया। उन्होंने सभा में खड़े होकर कहा, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करता हूं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा ताकि मेरा कोई पुत्र न हो। यह सुनकर पूरा संसार हिल गया। देवताओं ने कहा, यह प्रतिज्ञा बहुत भयंकर है। और तभी से उनका नाम पड़ा भीष्म। उनकी इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर राजा शांतनु ने उन्हें एक वरदान दिया, तुम जब चाहो तभी मृत्यु तुम्हें प्राप्त होगी, यानी इच्छा मृत्यु। अब भीष्म को कोई नहीं मार सकता था। समय बीता। हस्तिनापुर में पांडव और कौरव बड़े हुए। भीष्म ने दोनों को समान प्रेम दिया, लेकिन उनका वचन उन्हें कौरवों के साथ खड़ा करता था। फिर आया महाभारत का युद्ध। भीष्म बने कौरव सेना के सेनापति। जब युद्ध शुरू हुआ, तो उनकी शक्ति देखकर सब चौंक गए। अर्जुन जैसे महान योद्धा भी उनके सामने कमजोर पड़ने लगे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि भगवान कृष्ण को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। एक क्षण ऐसा आया जब कृष्ण ने अपना वचन तोड़ दिया। उन्होंने रथ से उतरकर चक्र उठा लिया और भीष्म की ओर दौड़े। लेकिन भीष्म मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे आपके हाथों मरना सौभाग्य होगा। युद्ध चलता रहा, लेकिन कोई भी भीष्म को हरा नहीं पाया। तब एक योजना बनाई गई। शिखंडी को सामने लाया गया।
भीष्म ने स्त्री पर वार करने से मना किया था, इसलिए उन्होंने अपने हथियार नीचे कर दिए और उसी क्षण अर्जुन ने तीरों की वर्षा कर दी। भीष्म गिर पड़े, लेकिन वह मरे नहीं, क्योंकि उनके पास था इच्छा मृत्यु का वरदान। वह बाणों की शैया पर लेट गए। सूरज दक्षिणायन में था और भीष्म उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मृत्यु को भी रोक रखा था। इस दौरान उन्होंने युधिष्ठिर को जीवन का ज्ञान दिया। धर्म क्या है? राजा का कर्तव्य क्या है? सही और गलत में अंतर क्या है? अंततः जब समय सही आया, भीष्म ने अपनी आंखें बंद की और स्वयं मृत्यु को स्वीकार किया। धीमा, भावुक संगीत। भीष्म पितामह की शक्ति उनके अस्त्रों में नहीं थी, वह थी उनके त्याग में, उनके वचन में, उनके अनुशासन में। यही कारण है कि आज भी उन्हें महाभारत का सबसे महान योद्धा माना जाता है, जिसने अपने वचन के लिए सब कुछ त्याग दिया। वही बना इतिहास का सबसे अजेय योद्धा, भीष्म पितामह।